गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हर सप्ताह जैसे शनिवार को झारखंड डिजी 7 के अंतर्गत क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जाता है और उसका एक लिंक हमारे या बच्चों के व्हाट्सएप में भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही इस शनिवार यानी 33वां सप्ताह में भी एक लिंक भेजा गया है जिसके अंतर्गत क्लास 3 में जो प्रश्नों को पूछा गया है वो लिंक नंबर 1 से हम यहाँ खोले हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं इस पेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक को, जो भी लिंक आता है, जिस क्लास के बच्चे इस क्विज कंपटीशन में भाग लेते हैं वे बच्चे क्या करेंगे, उस क्लास यानी जैसे यहाँ क्लास 3 के बच्चे अगर क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ क्लास 3 में जो लिंक आया हुआ रहता है, ब्लू रंग का लिंक रहता है, उसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ 3 या 2, कभी कभी 2 रहता है, कभी कभी 3 लिंक रहता है। तो जैसे हम लिंक 1 में क्लिक किए हैं तो ये पहला लिंक खुला है। तो ऐसे इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये नेक्स्ट दूसरा पेज में चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ जैसे छात्र का नाम बोला है तो छात्र अपना नाम लिखेंगे। तो छात्र जो जिसका नाम जैसा है वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे हम भी यहाँ पर एक नाम लिख दिए, पूजा गोप, मान लेते हैं कि एक नाम हम लिख देते हैं पूजा गोप। उसके बाद जिले का नाम लिखा हुआ है, देखिए चूज लिखा है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारा जिला का नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पश्चिम सिंहभूम के हैं तो पश्चिम सिंहभूम पर क्लिक करेंगे। फिर मान लेते हैं विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो विद्यालय का नाम क्या होता है, उस नाम को हम लोग यहाँ लिख देंगे, जैसे नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल चाईबासा। उसके बाद क्या करेंगे, अभिभावक अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अभिभावक जिसका जो मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इस तरह से कोई एक नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से देखिए इंग्लिश करके ऊपर में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है, कंप्लीट द लाइन, मतलब इस लाइन को पूरा करें। कम टू स्कूल माने स्कूल आओ, जस्ट इन टाइम माने समय पर। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद कौन सा लाइन इसमें मिल खाता है उसको देखना है। यहाँ 4 सेंटेंस दिया हुआ है यानी वाक्य दिया हुआ है, हमें ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस यानी वाक्य सही है। इफ़ यू वांट टू बी माय डियर वन, अगर तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, पहला है। दूसरा में क्या है, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, उसके बाद प्रेयर में जाओ लाइन यानी लाइन बनाते हुए यानी पंक्ति बनाते हुए। तो कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम एंड गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, और उसके बाद प्रेयर में यानी प्रार्थना सभा में जाओ लाइन बनाते हुए, प्रार्थना करने के लिए जाओ लाइन बनाते हुए। तो ये अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। उसके बाद देखो, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, उसके बाद चाहोगे। उसके बाद चौथा है क्या, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, शिक्षक को दे दो जो तुम्हें मिला है। तो इस तरह से जो सही है उसको हम क्लिक करके उसका आंसर बना लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, व्हिच पेयर ऑफ वर्ड्स डू नॉट राइम, कौन पेयर ऑफ वर्ड माने कौन शब्दों का युग्म क्या है राइम नहीं बनाता है। राइम मतलब एक तुक होता है, जैसे नियर डियर ये राइम बना रहा है, हॉल लाइक ये नहीं बना रहा है। देखो तीसरा देखिए, लाइम टाइम ये भी बना रहा है, फाइन लाइन ये भी बना रहा है। इसका मतलब दूसरा विकल्प यहाँ हमें सही बताना है, क्योंकि ये राइम नहीं बना रहा है और पूछा भी है प्रश्न में कि कौन सा राइम नहीं बना रहा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हु टीचर्स यू इन स्कूल, हु टीचर्स यू मतलब तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, इन स्कूल माने विद्यालय में। फार्मर, पहला ऑप्शन है फार्मर माने किसान होता है, क्या किसान पढ़ाते हैं, नहीं। दूसरा ऑप्शन है टीचर यानी शिक्षक पढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है, चिकित्सक भी नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में। टेलर मतलब दर्जी, दर्जी भी नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब टीचर जो है ये सही हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक किए देखिए ये अगला पेज में आ गया, यहाँ मैथ से लिखा है ऊपर में और एक गणित का इसमें प्रश्न पूछा है। तो इसमें हमें पहला प्रश्न का उत्तर क्या देना है, दिए गए आकृति में वर्ग कौन सा है। यहाँ देखिए 4 चित्र बना हुआ है, इसमें से कौन सा वर्ग है हमें ढूंढना है। पहला जो चित्र दिया है ये क्या वर्ग है, नहीं, ये है आयत। दूसरा क्या है, किसका चित्र है, त्रिभुज। तीसरा क्या है, वर्ग है। चौथा क्या है, वृत्त है। यानी हमें क्या निकालना है, इसमें वर्ग निकालना है। यानी तीसरा जो होगा
होगा वो हमारा वर्ग होगा। ये 3 नंबर, जहाँ 3 लिखा है वहाँ हम क्लिक कर दिए, तो इस तरह से डॉट इसमें आ जाता है। अब हम हर एक प्रश्न के लिए देखिए 1 पॉइंट लिखा है, तो हर एक प्रश्न में आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए आकृति में भुजा कौन सा है? 1 नंबर देखिए ए वर्ग का चित्र है और इसमें भुजा 1 नंबर जो है ये भुजा है। 2 नंबर क्या है? शीर्ष है। 3 नंबर क्या है? एक कोण को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, भुजा पूछ रहा है तो हम 1 नंबर ऑप्शन जहाँ है इसको क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर बन गया। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दिए गए आकृति में कितने शीर्ष है? शीर्ष का मतलब देखिए यहाँ अभी हम लोग जाने हैं कि 2 नंबर में ये जो चित्र को दिखा रहा है, जब 2 सरल रेखा एक बिंदु पर आके मिलता है तो उसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ क्या सरल रेखा है इस चित्र में जो शीर्ष बनाएगा? नहीं है, यहाँ सरल रेखा ही नहीं है तो शीर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखा नहीं हो। वृत्त में जो रेखा होता है ये वक्र रेखा होता है, ये सरल रेखा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई शीर्ष नहीं है, तो हम इसमें 0 लिखेंगे, 0 पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टैनग्राम में कौन सी आकृति नहीं होती है? देखिए टैनग्राम होता क्या है, ये चीन का एक ज्यामितीय पजल है जिसको हम लोग 7 भागों में विभाजित करते हैं और इस चित्र को एक वर्गाकार चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखिए हम इसका चित्र आप लोगों को बना के बताते हैं। चित्र को ये एक वर्गाकार आकृति होगा, उसके बाद इसके शीर्षों को इस तरह से जोड़ा जाता है, यहाँ पर त्रिभुज बनता है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनता है, ये दोनों समांतर रेखा होता है। उसके बाद यहाँ एक त्रिभुज बनता है और यहाँ एक वर्ग बन जाता है इस तरह से, और यहाँ इस तरह से 7 भागों में बांटा जाता है इसको। देखिए 7 भाग, ये 1 भाग, 2 भाग, ये उसके बाद है तीसरा, ये है तीसरा इसके अंदर, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां भाग। तो इसको हम, इसमें क्या है, त्रिभुज है, इस बहुत सारे त्रिभुज है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, ये देखिए ये जो वर्गाकार आकृति है ये 4 भुजा वाला है। उसके बाद क्या है, पंचभुज, पंचभुज नहीं है यहाँ, ये जो है ये भी समांतर चतुर्भुज की आकृति बना रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ वर्ग भी है, ये जो यहाँ पर वर्ग बना हुआ है अंदर में, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जो कि है पंचभुज। तो ये हमारा उत्तर होगा, यानी हम लोग इसको ही क्लिक करेंगे, पंचभुज ये होगा हमारा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो इसमें पंचभुज। अब हम क्या करें, नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर जाएंगे। देखिए यहाँ साइंस का प्रश्न पूछा गया है, किस मौसम में पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाते हैं? तो पतझड़ जो मौसम होता है ये हम लोग कहते हैं कि इस मौसम में पत्तियाँ झड़ जाते हैं। सर्दी खांसी होने पर किस पौधे की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है? तो ये होता है तुलसी का पत्ता। पुदीना का जो पत्ता होता है पेट दर्द में काम आता है। नीम का पत्ता, और पेट में कीड़ा मकोड़ा हो तो नीम का पत्ता का प्रयोग किया जाता है। बेल हो, पेट में दर्द अगर होता है तो हम लोग बेल का शरबत खाते हैं, पेट ठंडा करता है। और इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तुलसी का पत्ता जो होगा सर्दी खांसी में काम आता है। अंतिम प्रश्न देखिए, नीचे उजली ऊपर हरी, खड़ी खेत में उल्टी पड़ी। नीचे उजली तो मूली जो होता है नीचे उजली होता है, और ऊपर में क्या होता है, हरी पत्ता होता है जो कि उल्टा पड़ा हुआ रहता है। नारियल में ऐसा नहीं होता है, मिर्चा में भी ऐसा नहीं होता है, और मकई में भी नहीं होता है। तो ये हमारा सही उत्तर हुआ मूली। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और इस तरह से हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए, थैंक यू बताया। यहाँ सबमिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा उत्तर सबमिट हो गया। अब हम इसका व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमें कितना अंक मिला है। तो देखिए 10/10 लिखा है, यानी हमारा सभी प्रश्न सही है, हमें 10 नंबर मिला है। तो बच्चों, आप लोगों को ही ये क्विज खेलना है, लेकिन आप लोगों के पास मोबाइल नहीं रहने के चलते शिक्षकों की सहायता से आप ये क्विज खेल रहे हैं, और आपको सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं पता रहता है, इसलिए शिक्षक आपको मदद कर देते हैं। लेकिन आप जो उत्तर बोलते हैं उसी उत्तर पर क्लिक करके
आंसर को सबमिट किया जाता है, जिसमें आपको 10 नंबर नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चों को 10 नंबर मिल जाते हैं, तो वही बच्चे 10 प्रश्नों का उत्तर जान पाते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर पता नहीं चल पाता है। अतः जबकि सभी को ये सब प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे बनाकर भेज रहा हूँ। आप इसे देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आप भी अगला प्रतियोगिता में 10 में 10 नंबर ला सकें। तो सीखते चले जाइए। इससे क्या होगा फ़ायदा कि आप सीख जाएंगे तो पूरे प्रश्नों का हल कर सकेंगे, और इस तरह से आप अपने आप को तैयार रखिए। इसमें सरकार के द्वारा ये भी घोषित किया गया है कि जो भी बच्चे 10 नंबर लाएंगे उसे विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप भी अगला क्विज में 10 नंबर लाके पुरस्कार पा सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है। कोविड के कारण विद्यालय बंद है, इसलिए इस तरह का प्रतियोगिता लेके बच्चों का शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और बच्चों का शिक्षा में वृद्धि किया जा रहा है। तो धन्यवाद, आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगला सप्ताह फिर मिलेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्नों का हल देखते रहिए और खुश रहिए।